तो नमस्ते भाई। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये बात आज तक सुनी होगी कि दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको साबित करके दिखाएगा कि दारू जो है वो जेब के लिए फायदेकारक होती है। कैसे होती है देखेंगे आज वीडियो में। Hello, Master. Welcome to the world of... तो नमस्ते सभी का, मेरा नाम है सोमेश राजेश कदम, फाउंडर डायमंड बॉक्स स्टूडियो, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पब्लिक स्पीकर। तो आज डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से आपके लिए एक स्पेशल और एकदम तगड़ा कंटेंट लाया जा रहा है, जो है अल्कोहल सेहत के लिए तो हानिकारक है। सभी को मान्य है कि दारू जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन दारू जेब के लिए फायदेकारक है। अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सोचा होगा कि जेब के लिए कैसे फायदेकारक है। अगर उनको ये जवाब जानना है तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। आपका भाई आपके साथ पूरा प्रूफ के साथ आपको जवाब दे देगा कि आपका फ़ायदा कैसे हो सकता है। ये देखो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग अल्कोहल पी रहे, ये भाई भी पी रहे, ये बहन भी पी रहे, सभी अल्कोहल पी रहे, लेकिन ये हानिकारक चीज़ें कर रहे हैं। आपने को वैसा नहीं करना, आपने को जेब का फ़ायदा बढ़ाना है। और बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, करना क्या है भाई। आपने बोला जेब के लिए फायदेकारक है, लेकिन कैसे फायदेकारक है, आखिर कौन सी चीज़ें जिसके वजह से दारू आपके लिए फ़ायदा दे करके जा सकती है, अल्कोहल फ़ायदा दे करके जा सकती है। क्या आपको अल्कोहल बेचनी है, ये मैं बताने आपके लिए, आपको ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ? नहीं भाई, ये भी नहीं। तो क्या आपको अल्कोहल बनानी है या आपको दारू बनानी है? नहीं, वो भी नहीं सिखाऊंगा। ये डायमंड बॉक्स स्टूडियो भाई, यहाँ पर अनएथिकल चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो आपका भाई आपको क्या बताने वाला है, तो देखो, सबसे पहले दारू जो है पीना या फिर दारू बनाना गलत है। हमें दारू पर फोकस नहीं करना, जो दारू पी रहे हमें उन पर भी फोकस नहीं करना। बस हमें जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है, इधर आपको दिख रहा है ये दारू रॉन्ग है, दारू पीने वाले रॉन्ग है, और ये जो लोगो आपको दिख रहा है वो राइट है। अभी क्या है वो आपको पता चलेगा। ये जो आपको लोगो दिख रहा है पीछे, वो लोगो है जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड, यानी कि जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड जो कंपनी है वो दारू बनाती है, या कई फॉरेन ब्रांड्स की दारू बनानी हो इंडिया के लोगों के लिए, या फिर इंडियन फ्लेवर्स वाली या फिर इंडियन टाइप वाली जो अल्कोहल बनानी होती है, वो काम ये कंपनी करती है, जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड। और ये सही है। अभी ये हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है ना ही दारू पर, ना ही दारू पीने वाले पर, दारू बनाने वाले पर। यानी कि जिस पर हमें फोकस करना है वो है दारू बनाने वाला, जो कंपनी है उस कंपनी पर फोकस करना है। और इसके बारे में हम देखेंगे कि आपको ये कंपनी, दारू बनाने वाली कंपनी, अल्कोहल बनाने वाली कंपनी फ़ायदा कैसे कर सकती है, आपको फोकस क्यों करना चाहिए इस कंपनी पर और आपके लिए क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला जो मुद्दा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, राइजिंग पैरामीटर्स। अभी ये मुद्दे के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीएम ब्रेवरीज जो है उस पर फोकस क्यों करना है। तो सबसे पहला मुद्दा है सेल्स। ये देख लो भाई, जीएम ब्रेवरीज के सेल्स की रिकॉर्ड देख लो आप, 2021, 2022 और 2023 तीनों का डेटा आपके सामने है। 2021 में लगभग 350 करोड़ के अराउंड कह सकते हो कि सेल्स जो हुए करोड़ में वो जीएम ब्रेवरीज के हो गए। 2022 में ये डेटा देख लो 450, यानी कि 350 से 450 करोड़, और 2023 में ये देख लो लगभग 600 करोड़ के अराउंड। यानी कि इतना बड़ा सेल्स रिकॉर्ड ये डे बाय डे ग्रो होता जा रहा है। यानी कि जो अल्कोहल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर कंज्यूम की जा रही है भारत में, इसलिए कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ते ही जा रहा है। इतना ज़्यादा सेल्स बढ़ रहा है, आपको ग्राफ में दिख ही गया होगा। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किसका है, आपका? अरे नहीं, आपको तो प्रॉफिट होगा ही। पहले कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। सबसे पहले देख लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो हर साल में लगभग 4 क्वार्टर होते हैं और 3 महीने मिला के एक क्वार्टर बनता है, क्वार्टर बनता है। तो क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर यानी कि 3 महीने का कालावधि, उस कालावधि में जो टाइम स्पेन होगा उसे क्वार्टर बोला जाएगा। क्वार्टर मतलब क्या कि उस क्वार्टर में, क्वार्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वार्टर का उपयोग क्या है, तो कंपनी जो है वो हर एक क्वार्टर में अपना जो प्रॉफिट हो, सेल्स हो, उसका रिपोर्ट देते रहती है। तो उसके हिसाब से रिपोर्ट अपने पास से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो 2 रिपोर्ट है प्रॉफिट के। तो ये देख लो Q4 FY23, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो है 2023, 2023 का फाइनेंशियल ईयर, उसका लास्ट क्वार्टर, Q4, यानी कि लास्ट के 3 महीने जो है अपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने,
उसका ये जो कलर दिख रहा है ये वो कलर है, और ये ग्रीन कलर जो है ये जो बार डिनोट कर रहा है ग्राफ वो है अपना Q4 FY24, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी मार्च में ख़त्म हो गया वो फाइनेंशियल ईयर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 2023 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर और इधर 2022 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दो चीज़ों की मतलब 2 साल के हिसाब से हम बात करेंगे। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात की जाए तो प्रॉफिट देख लो 20 करोड़ से 80 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात की जाए, यानी कि 2022 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 2023 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन दो जो अलग अलग साल के जो महीने, ये 3 महीने, उन 3 महीनों की अगर बात की जाए दोनों साल के हिसाब से तो 2022 के जो 3 महीने, पहले उन 3 महीनों में 20 करोड़, उसके बाद अगले साल यानी कि 2023 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 80 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि ये रेंज देख लो आप कितनी बड़ी रेंज है, आपको दिख ही रहा होगा लगभग 200% से ज़्यादा रेंज है, लगभग 300% के अराउंड कुछ तो भी मार्जिन बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। और वही बात अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की जाए तो इधर दिख रहा है आपको ये लगभग 30 करोड़ के अराउंड है, 30 करोड़ से बात गई है 80 करोड़ तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी का प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, कंपनी मुनाफा बनाते ही जा रहे हैं। और रेवेन्यू, अगले मुद्दे की बात करेंगे वो है रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू की बात की जाए तो Q4 FY23 फाइनेंशियल ईयर 23 का Q4, यानी कि मतलब वही अपने 2022 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये Q4 का 2024 का Q4 यानी कि 2023 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दो अगर मतलब 3 महीने के पीरियड की बात की जाए तो रेवेन्यू लगभग देखिए आप 600 करोड़ इधर था और इधर 625 करोड़, यानी कि 600 और 625 करोड़ में रेवेन्यू आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ा है, लगभग 270 से 280% का आपको प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी उसके बाद अगला मुद्दा जो है अपना वो है वेस्टर्न ट्रेंड इन इंडिया। अभी कंपनी पर आपको क्यों फोकस करना है, क्योंकि अभी भारत देखो, भारत लोग कह रहे हैं भारत बदल रहा है, भारत में क्या चीज़ें बदल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भारत में वेस्टर्न ट्रेंड आता जा रहा है, यानी कि जो चीज़ें वेस्टर्न साइड में होती है अभी वो भारत में होने लगी है, यानी कि भारत के लोग जो है वो उन वेस्टर्न चीज़ों को कॉपी करने लगे हैं। अभी किस किस मामले में कॉपी कर रहे हैं वो भी देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले भारत में जो आया वो फूड आया, फूड जो है वेस्टर्न फूड आ गया भारत में, यानी कि पिज्ज़ा बर्गर ये वो सब वेस्टर्न साइड का जो मतलब भारत देश वाले लोग जो फूड खाते थे वो भारत में मतलब चलने लगा। सबसे पहले उससे शुरुआत हो गई भारत में वेस्टर्न फूड से। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया आपको दिख ही रहा है क्लोथ्स, कपड़े की बात की जाए तो कपड़े भी फॉरेन से मतलब वेस्टर्न साइड वाले कपड़े भारत में पॉपुलर होने लगे और उन कपड़ों की जो चर्चा है वो भारत में बढ़ने लगी और यूज़ भी ज़्यादा बढ़ने लगा। उनकी जो वेस्टर्न फैशन थी वो अभी भारत के लोग इस्तेमाल करने लगे। अभी मतलब उसके बाद जो अगली लिमिट आ गई वो आ गई अल्कोहल की, यानी कि अल्कोहल की अगर लिमिट की बात की जाए तो पहले मतलब भारत में अल्कोहल का कंजम्पशन होता था काफ़ी, यानी कि कम लेवल पे होता था या फिर बड़े लेवल पे भी होता था, तो फिर वो इंडियन ड्रिंक्स होते थे। लेकिन अभी स्टैंडर्ड्स बदल रहे हैं, ज़माना बदल रहा है, तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, स्टैंडर्ड्स बदल गए और लोगों की रहने मान, लोगों की जो स्टाइल है, जो फैशन है वो सारी बदल गई। अभी लोग जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल वो होती है विदेश की यानी फॉरेन की जो ड्रिंक्स है वो लोग कंज्यूम करते हैं अभी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया में जो कॉरपोरेट सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है उस कॉरपोरेट सेक्टर में अभी समझो कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, अगर कंपनी को पार्टी मिलती है बॉस की तरफ से या फिर कुछ कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके अगर कंपनी को पार्टी देना चाहती है तो वहाँ पर आपको ज़रूर देखेगा, मतलब आप ज़रूर अगर मतलब आप हिस्सा हो गए किसी कॉरपोरेट सेक्टर का तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर मतलब जो ब्रांड्स होते हैं पीने के लिए, ड्रिंक्स लिक्विड कह सकते हो, तो वो फॉरेन वाले होते हैं, यानी कि मतलब इंडियन जो ये होते हैं वो काफ़ी कम दिखेंगे आपको, इंडियन ड्रिंक्स जो दिखेंगे वो काफ़ी कम दिखेंगे, फॉरेन वाले ड्रिंक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी वेस्टर्न मतलब कल्चर अडॉप्ट करती है तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी वेस्टर्न ही लेनी होगी। तो ये बात है, तो मतलब चीज़ें बदलती गई, ज़माना बदलता गया और ये जो मतलब कह सकते हो ड्रिंक्स का भी फैशन है वो भी बदल गया। अभी आपको फ़ायदे के लिए करना क्या है,
ये जो शेयर दिख रहा है मतलब आपने अभी देखा होगा जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड, वो शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अगर आपने मतलब आपको लग रहा है कि आने वाले समय में देखो अभी मतलब जो ड्रिंक्स का कंजम्पशन है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आप ले ही लो, हर एक बंदा लगभग 10 में से 7 से 8 बंदे लगभग 7 के अराउंड 5 से 7 के अराउंड लगभग हर एक बंदा ड्रिंक्स लेता है। क्यों? क्योंकि मतलब उसको कंपनी में मतलब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो रिलैक्स होने के लिए, चिल होने के लिए उसे एज अ सोर्स लेता है, लेकिन वो हानिकारक है उसके हेल्थ के लिए। जाने दो अभी क्या बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने जेब का फायदा करके लो, क्योंकि ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी निकल के आई है वो आपके लिए काफ़ी फायदेकारक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको 2 और चीज़ें बोनस पॉइंट के माध्यम से बोलता हूँ कि पहली जो चीज़ है, ये जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड जो कंपनी है वो आपको यानी कि जो इन्वेस्ट करेगा उनके कंपनी में, सबसे पहले उनके लिए ला रही है 4:1 बोनस शेयर, यानी कि आप 760 के अराउंड 760 से 780 के अराउंड जो कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है फिलहाल, अगर आप 4 शेयर लेते हो कंपनी के तो आपको 1 शेयर बोनस मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। यानी कि कंपनी ने एक फैसला मतलब चल रहा है कंपनी में, ये फैसला कंपनी लेने वाली है, और उसके बाद जो है कंपनी 7 रुपये का 7 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो अपने इन्वेस्टर को ऊपर से देने वाली है। यानी कि मतलब 2 आपके लिए और फायदे की बातें कंपनी के माध्यम से आपके लिए निकल के आ रही है, और डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ें बताई जा रही है कि 2 चीज़ें अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो जीएम ब्रेवरीज में तो ये 2 चीज़ों का फायदा आप उठा सकते हो। एक तो बोनस आपको मिलने वाला है भाई, और उसके बाद बोनस के साथ साथ आपको क्या कहते हैं डिविडेंड भी मिलने वाला है 7 रुपीज़ का। तो मतलब अगर आपने समझो 5 शेयर ले लिए 760 या 780 के हिसाब से, तो आपको 1 शेयर उनकी तरफ से कंपनी की तरफ से भी मिल रहा है, और हर एक शेयर पे 7 रुपये, यानी कि आपको 35 रुपये ऊपर के मिल ही गए। मतलब बोनस पकड़ के ही चलिए, डिविडेंड पकड़ के ही चलिए, और बोनस जो होगा वो शेयर का वो भी मिल जाएगा। तो ये मतलब अगर आपको इस कंपनी के बारे में अभी आपने कंपनी के बारे में आपको क्या करना है वो जान लिया, कंपनी खरीदनी है, लेकिन आपको खुद का रिसर्च भी कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लगेगी फंडामेंटल एनालिसिस, और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते वो अगर आपको पता नहीं है तो टेंशन क्यों लेते। आपका भाई यहाँ पर आपके लिए हाजिर है। आप क्या कर सकते हो, तुरंत जाइए अपने चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक करो, या फिर आप मतलब सर्च भी कर सकते हो, या फिर अपने चैनल पे जाके विजिट करो। आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आपको करना क्या है, वो फंडामेंटल एनालिसिस का जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में तुम्हारे भाई ने वीडियो लाया है, तो वो 2 पार्ट आपको चेक करने। अगर आप वो 2 पार्ट चेक करते हो तो आप खुद को इतना सक्षम बना लोगे कि आप कोई भी स्टॉक ले लो आपके सामने, फटाफट उड़ा दोगे स्टॉक ऐसे हवे में फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो आपको क्या करना है, वो 2 वीडियो देखने, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने, ये कंपनी पे फंडामेंटल एनालिसिस लगानी। और अगर आप ये लगाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कंपनी के बारे में बाय करना है या रुकना है, या फिर मतलब अगर आपके पास होगा तो सेल करना है या नहीं। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस, आपने फंडामेंटल तो सीख ली, आपको और बड़े लेवल पे एनालिसिस करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, वो भी अपने चैनल पे अवेलेबल है। जल्दी से जाओ, ये 2 फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस है, दोनों सीख लो। और ये वीडियो में जो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, यानी कि आपके जेब के फायदे की बात जो की गई है उसके कंपनी के ऊपर यानी जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड पे वो एनालिसिस आप नहीं लगा दो, और फायदा आपको होगा या नहीं वो देखेंगे हम। यानी कि आप कमेंट्स में भी बता सकते हो आपको क्या लगता है, ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपकी राय क्या है, आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो ज़रूर बताना। और ये देख लो भाई, ये बिजनेसमैन या फिर ये फाइनेंस वाला या फिर ये लीडरशिप वाली लेडी, तो सबका कहना क्या है, अगर आपको बिजनेस के ऊपर कंटेंट चाहिए, फाइनेंस के ऊपर कंटेंट चाहिए, लीडरशिप के ऊपर कंटेंट चाहिए, तो आपका 1 स्टॉप सोल्यूशन है डायमंड बॉक्स स्टूडियो। अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर चलते ही रहता है भाई फाइनेंस। अभी ये वीडियो ये जो कंसेप्ट लाए आपके लिए कि अल्कोहल जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन जेब के लिए फायदेकारक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे इतने यूनिक कंटेंट आते हैं, तो आपको अभी सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जो आपके जो दोस्त हो गए, जो कोई ड्रिंक करता है या फिर मतलब कॉर्पोरेट वाले हो या फिर कई मतलब अलग आपके रिलेटिव्स हो या फिर कोई और हो, उनको बता दो भाई आप दारू पी रहे हो, आपके सेहत का आप हानि कर रहे हो कुछ ना कुछ, लेकिन आप अपने जेब का फायदा कर सकते हो भाई दारू बिना पिए और दारू को
दूर मतलब दारू से दूर रहकर बिना कुछ उसके बिना दारू बनाए या फिर बिना दारू बेचे, वो कैसे, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और जितने भी लोगों ने हमारे साथ बने रहे ये वीडियो पूरा देखा, उन सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। और मतलब अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब फॉलो भी लो नहीं किया, या फिर थ्रेड्स पे भी हमें लाइक या फिर मतलब क्या कहते हैं फॉलो नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी जाकर कर लो। डायमंड बॉक्स स्टूडियो आपको थ्रेड, यूट्यूब, फेसबुक और या फिर इंस्टा पे भी मिल जाएगा, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट गूगल पे भी डायमंड बॉक्स स्टूडियो आपको अवेलेबल दिख जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ये सारे चीज़ों का फ़ायदा उठाओ और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहो। और सभी का शुक्रिया, जो भी लोग जुड़े हमारे साथ, ऐसे ही जुड़ते रहिए और ऐसे ही अलग अलग यानी कि यूनिक कंटेंट का मज़ा उठाइए और सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।